हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के जो 41 जिले हैं और 10 संभाग हैं, इनको हम गणितीय समीकरण के माध्यम से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम राजस्थान के 41 जिलों को याद कैसे रखें और 10 संभाग है, उन 10 संभाग को हम कैसे याद रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे राजस्थान में जो 41 जिले हैं, उन 41 जिलों के बारे में हमें कैसे इनको याद रख सकते हैं, वो हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी यहाँ से। देखो, इसको याद रखने के लिए आपको सबसे पहले जो बाउंड्री पर जो जिले हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम आता है श्री गंगानगर। मैं आपको यहाँ से एक एक जिला याद करवाने वाला हूँ। बहुत बेहतर तरीके से ये सेशन होने वाला है, तो बने रहेगा। श्री गंगानगर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम आता है बीकानेर। श्री गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर के बाद ये जिला आता है, इसका नाम है फलोदी। फलोदी के बाद जिला आता है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आता है यहां पर है आपका बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर। जोधपुर के बाद जिला आता है यहां पर, ये जिला है आपका जालोर। जालोर के बाद आता है आपका सिरोही। सिरोही के बाद आता है यहां पर हम देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, है ना। बाउंड्री के देख रहे हैं। फिर आता है यहां पर आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद आता है इधर कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। फिर आता है टोंक। टोंक के बाद आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद है करौली। करौली के बाद है धौलपुर। धौलपुर के बाद है भरतपुर। भरतपुर के बाद आता है डींग। डींग के बाद आता है अलवर। अलवर के बाद आता है दौसा। दौसा के बाद जयपुर। जयपुर के बाद खेरथल, तिजारा, कोटपुतली। कोटपुतली, कोटपुतली के बाद आता है आपका झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, चूरू। फिर हम बात करते हैं झुंझुनू, चूरू। फिर आता है सीकर। सीकर के बाद आता है आपका हनुमानगढ़। फिर आता है इसके अंदर बचे हुए जिले, जैसे आपका आता है पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। ब्यावर के बाद फिर आता है आपका यहां पर नागौर। नागौर के बाद आता है डीडवाना। डीडवाना के बाद आता है सलूम्बर। तो इस प्रकार से आपके कुल जिले होते हैं 41। देखते हैं कितने जिले होते हैं, क्या हमारे गणित सही हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और 41, यानी हमारे राजस्थान के ये 41 जिले पूरे होते हैं। देखो, इसको याद रखने का एक बहुत ही है कि बाउंड्री पर जितने भी जिले हैं, उन जिलों को एक बार आप कंठस्थ कर ले। कैसे? एक बार देखो, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, दौसा, जयपुर, खेरथल, कोटपुतली, बहरोड, झुंझुनू, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना और आपका सलूम्बर। यानी ये कुल टोटल 41 जिले होते हैं। और ये 41 जिले, प्यारे विद्यार्थियों, आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे राजस्थान में पहले थे 31 जिले। 31 प्लस 8 करते हैं, तो 31 प्लस 8 करते हैं तो कितने आते हैं आपके? 41 होते हैं। यानी ये हमारे राजस्थान के 41 जो जिले हैं, वो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि ये बहुत बेहतर तरीके से आप इसे समझ सकते हो। अब हम बात करेंगे यहां पर कि सर, इस बाउंड्री में
हमारे राजस्थान की जो अंदरूनी जिले हैं वो कितने जिले हो जाते हैं। तो अंदरूनी की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा कि कितने जिले हैं जो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कितने अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो हम टोटल बात करते हैं, जो पाकिस्तान की सीमा पर है वो जिले हैं आपका बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। 3 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ ओनली और फॉर ओनली पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं 5 जिले। कितने लगाते हैं? 5। लेकिन इनमें से 2 जिले ऐसे हैं जिसका नाम है श्री गंगानगर, और एक जिला है जिसका नाम है वो है बाड़मेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो ये राज्यों के साथ भी सीमा लगाते हैं और ये देश यानी पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगती है। तो केवल और केवल पाकिस्तान पर 3 जिले हैं, एक आता है फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर। 3 जिले बाउंड्री यानी पाकिस्तान के साथ है, 2 जिले राज्य और पाकिस्तान के साथ सीमा बना। टोटल कितने हो गए? ये 5। 5 के बाद देखिए अपन जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो कितने हो जाते हैं? 5 और 1 2 3 4 5। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 5 और 5 कितने हो गए? 10 होते हैं। 10 के बाद देखते हैं जैसे 11, 12, 13, 14 और 15। इसके बाद आता है टोंक सीमा नहीं लगाता है 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसके बाद जयपुर और दौसा सीमा नहीं लगाता है 22, 23। 23 के बाद 24, 25, 26, 27। 27 के बाद इधर जो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं इसमें आता है 26 के बाद 27, भीलवाड़ा 28 और 28 के बाद आता है आपका 28 जिले जो है वो क्या करते हैं? हमारे राज्यों के साथ सीमा लगाते। कितने? 28 जिले। तो 41 में से 28 माइनस करेंगे तो कितने आएगा? तो उधर 11 है और इधर 2 है, यानी 13 जिले। 13 जिले प्यारे विद्यार्थियों क्या है? 13 जिले जो है वो अंतर्वर्ती है। कितने हैं? अंतर्वर्ती। 13 जिले हमारे राजस्थान में अंतर्वर्ती, जो ना किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं और ना ही किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। अंतर्वर्ती जिले का मतलब होता है कि जो ना तो पाकिस्तान के साथ लगा रहे ना ही राज्यों के साथ। टोटली जो पाकिस्तान के साथ और राज्य के साथ सीमा लगाते हैं वो कितने जिले हैं? तो वो आपके जिले हैं 28। अब इनमें से ऐसा प्रश्न आ गया कि पाकिस्तान के साथ केवल और केवल पाकिस्तान के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो 3। जबकि पाकिस्तान के साथ कितने लगाते हैं? तो 5। और प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले, एक का नाम है श्रीगंगानगर और एक का नाम है आपका बाड़मेर। 2 जिले जो है वो राज्यों के साथ भी लगाते हैं और देश के साथ भी लगाते हैं, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। ये पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगाता है, ये गुजरात और पाकिस्तान के साथ लगाता है। केवल और केवल राज्यों के साथ पूछा जाए कि कितने सीमा लगाते हैं? केवल राज्यों के साथ। तो 28 में से 5 माइनस कर लेना, यानी यहां से लेकर इस बाउंड्री यानी यहां तक जो लगाते हैं वो 23 जो जिले हैं वो केवल और केवल राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। 23 जो जिले हैं वो राज्यों के साथ लगाते हैं। अगर ये पूछ ली जाए कि संपूर्ण राज्यों के साथ कितने लगाते हैं तो 2 को और प्लस कर लो, तो 23 + 2 यानी 25 जो जिले हैं वो आपके अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। केवल 23 है, 2 को छोड़ दो इन दोनों को क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहे हैं। तो केवल 23 जिले राज्यों के साथ लगाते हैं, 2 को प्लस कर ले तो 25 हो जाते हैं, और इन 3 को भी हम प्लस कर ले तो ये कितने हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। कितने होते हैं? 28 होते हैं। ये तो एक राज्यों के बारे में, एक जिलों के बारे में एक बहुत ही फैक्ट आपके लिए मैं गणितीय समीकरण बता रहा था वो है। अब हम बात करेंगे संभाग। संभाग के बारे में हम चलते हैं। देखो संभाग हमारे राजस्थान में वर्तमान में कितने हैं? 10 संभाग है। अब 10 संभागों में सर क्या प्रश्न बनता है? देखो 10 संभागों में यहां पर बात करते हैं कि जिसमें 4-4 जिले, जिसमें 4-4 जिले हैं, वो कितने जिले संभाग है? तो 2 संभाग। 4-4 जिलों वाले कितने संभाग है? 2 संभाग है। सर यहां पर हम बात करते हैं कि 8 जो जिले हैं वो कितने संभाग है? तो 1 संभाग है। 8 जिलों वाला 1 संभाग है। सर बात करते हैं यहां पर 5 जिले वाला 1 संभाग है। फिर हम बात करते हैं 7 जिले वाले कितने संभाग है? तो 2 है। 2 संभाग 7 जिलों वाले हैं। ठीक है, तो कितने जिले हो जाते हैं? 4 4 8, 8 जिले हो गए। 8 और 8 कितने होते हैं? 16। 16 और 5 कितने होते हैं? 21। 21 और 7 × 7 = 14। 21 और 14 कितने होते हैं? तो इधर हम 15 कर लेते हैं तो ये हो जाते हैं टोटल 35। कितने होते हैं?
35 होते हैं। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि सर और जो इसके अंदर जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो 4-4 में आते हैं, जैसे एक आता है आपका बीकानेर, बीकानेर 4 के साथ लगाता है। और कोटा में कितने जिले हैं, तो 4 है। सर 8 में कौन सा है, तो जोधपुर है। 8 में कौन सा है, जोधपुर है। सर 5 के अंदर कौन आता है, तो 5 के अंदर भरतपुर आता है। जैसे इसके अंदर हम देखें तो भरतपुर है। भरतपुर के बाद यहां पर आता है आपका करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और डींग। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, यानी 5 जिले किसमें, सवाई माधोपुर। सर 7-7 जिले किसके अंदर है, देखो 7 एक तो है उदयपुर में, 7 जिले हैं उदयपुर में है। जैसे उदयपुर की बात करें, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कितने जिले होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक आता है इसी के अंदर, वो आता है 7 जिलों वाला अजमेर। अजमेर में कौन कौन से, तो अजमेर है। अजमेर के बाद आपको इसमें नागौर मिलता है, अजमेर, नागौर, डीडवाना, इसमें आता है टोंक, टोंक के बाद आता है भीलवाड़ा के बाद आता है ब्यावर। तो 1 2 3 4 5 6 और एक जिला और है इसके अंदर, अजमेर, नागौर, डीडवाना और टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर। एक जिला और कौन सा बच गया इसके अंदर, 6 जिले, 7 जिले आते हैं। अजमेर, नागौर, डीडवाना, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर। एक 2 3 4 5 6। चलो तो इसमें 6 जिले होंगे और मैं लिख देता हूं यहां पर संभाग। जैसे आपका बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा हो गया है ना। तो 1 2 3 4 5 6। फिर बढ़ते हैं अपन जोधपुर में, मैंने बता ही दिया आपको। जोधपुर के बाद आता है आपका इसके अंदर जो संभाग होगा, वो संभाग अपन ले लेते हैं भाइयों मेरे, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, चलो इसमें आता है आपका जयपुर। जयपुर में 7 जिले है ना, जयपुर में 7 जिले, इसमें तो 6 ही हो रहे हैं। जयपुर में 7 कौन कौन से, तो जयपुर है। जयपुर के बाद आपका दौसा है, दौसा के बाद आपका अलवर है, अलवर के बाद आपका यहां पर आता है खेरतल है, खेरतल के बाद आपका कोटपुतली है, कोटपुतली है, कोटपुतली के बाद देखें झुंझुनू है, झुंझुनू है, झुंझुनू के बाद सिक्कर है, सिक्कर के बाद चूरू है। इसमें 7 जिले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जयपुर में 8 कैसे हो रहे हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर, खेरतल, कोटपुतली, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू। चूरू यहाँ नहीं आएगा है ना, चूरू नहीं आएगा। ये 7 जिले हैं। कितने हुए, 7। तो 7 जिले वाले कितने संभाग है, 2। एक तो है उदयपुर और एक है आपका जयपुर। और यहां पर हम बात करते हैं 6 जिले। 6 जिले किसमें, तो 6 जिलों वाला एक संभाग है। 6 जिलों वाला कितना संभाग है, एक संभाग। 6 जिलों वाला एक संभाग हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सर और कौन सा संभाग बचा है। तो बीकानेर हो चुका है, कोटा हो चुका है, आपका जोधपुर संभाग हो चुका है, भरतपुर हो चुका है, उदयपुर हो चुका है, अजमेर हो चुका है, जयपुर हो चुका है। तो कितने संभाग हुए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 संभाग कंप्लीट है। अब इनमें जिले काउंट करो, देखो 4 और 4 कितने होते हैं, 8। 4 और 4 कितने होते हैं, 8 जिले। फिर 8 और 8 कितने होते हैं, 16। 16 और 5 कितने होते हैं, 21। 21 और 14 कितने होते हैं, 35। 35 और 6 कितने होते हैं, 41। यानी टोटली जिले कितने हमारे राजस्थान के अंदर, 41 जिले हैं। कितने जिले हो जाते हैं, 41 जिले। सर ये गणित थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी है ना, क्योंकि यहाँ पर किसमें कितने जिले हैं वो आपको बता रखना है। ये देखो
चार चार जिले वाले दो संभाग, जैसे बीकानेर के अंदर हम बात करते हैं तो बीकानेर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, है ना, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। और एक जिला और आता है इसके अंदर, श्री गंगानगर। ये चार जिले तो बीकानेर में। और कोटा में आप जानते हो, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये इसके अंदर आते हैं। सर जोधपुर में कौन कौन से आते हैं? तो देखो जोधपुर आता है, जोधपुर के बाद पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आता है आपका इसमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जालोर है, जालोर के बाद सिरोही है, सिरोही। तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और एक जिला और आ जाएगा इसके अंदर, जोधपुर के अंदर, है ना, जोधपुर, पाली, फलोदी। कौन सा जिला है? फलोदी। ये 8 जिले होते हैं। किसमें? जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। तो ये टोटली याद रखना है। संभाग और 33 जिले के बारे में मैंने आपको बताया। ये गणित अगर आपको आ गई ना, ये वाली गणित आ गई तो आप आराम से कर सकते हो। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, राजस्थान में 4 जिले वाले कितने संभाग है? 2। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में 5 जिले वाले संभाग कितना है? तो 1। राजस्थान में 7 जिलों वाले संभाग कितने? तो 2। राजस्थान में 6 जिलों वाले संभाग कितना? तो 1 है। ये प्रश्न आते हैं। या फिर और कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो जैसे क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जयपुर। क्षेत्रफल में न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर। और फिर पूछा जाएगा आपकी जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो भरतपुर। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो आपका भरतपुर है। तो इस प्रकार से कुछ आपको याद रखना है। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपन ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगती तो इसे शेयर भी करें। मैं यहां पर पहले प्रिपरेशन करके नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आपने भी थोड़ा दिमाग लगाया होगा कि सर ने कैसे याद किया, तो आप भी मेरी तरीके से इसको याद कर सकते। अगर मैं रटे रटाया करके यहां आता तो आई होप आपको इतना समझ नहीं आता, इसलिए मैं इसको पढ़ के नहीं आया था। मैंने कहा बच्चों को हम डायरेक्टली मैं भी सीखूंगा और आपको भी यहाँ पर सिखाऊंगा। ये सारी चीजें मुझे याद है क्योंकि एज ए ज्योग्राफी टीचर हूं मैं, और पूरी ज्योग्राफी कंटेस्ट मुंह पर रटी हुई है। निश्चित तौर पर आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो मिलेंगे अपन अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।